So today my plan is to give you some important phrasal verbs. I have brought 8 phrasal verbs and trust me, each one is better than other. So at first I want to tell you what does it mean by कि phrasal verbs होता क्या है या फिर adjective लग कर उस verb का actual meaning change कर दे. So that is called phrasal verb. और आप ध्यान से देखो, इफ़ यू सी केयरफुली कि यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया गेट. गेट की सीरीज़ है गेट. गेट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल अगर मतलब जानना चाहें वर्ब के अनुसार, गेट मतलब या तो पाना, जैसे आई गॉट 2 रुपीज़ कॉइन ऑन द रोड, इट वॉज लाइंग देयर, मतलब मुझे मैंने पाया. या फिर एक और मीनिंग गेट का कि आई गॉट इट या फिर आई गेट इट यानी अंडरस्टैंड यानी अंडरस्टैंड. So these two meanings are there of get. तो get का मतलब होता है समझना भी होता है और get का मतलब पाना भी होता है. But today you will see I have used adverb, adjective, preposition with get and the meaning of get is instantly changed. यहाँ पर get की जो meaning है वो 8 वर्ड्स में अलग अलग है. यानी 8 वर्ड्स मैंने आज पढ़ाने हैं आपको और 8 में देखो आप कि द मीनिंग ऑफ गेट इज़ डिफरेंट. जैसे पहला फर्स्ट गेट एट विच मीन्स तक पहुंचना. नेक्स्ट वन गेट आउट बाहर निकलना. गेट ऑन चढ़ना. गेट ऑफ उतरना. गेट इनटू घुसना या फिर किसी मैटर में टांग अड़ाना, ऐसा कुछ मतलब उसमें जाना, प्रवेश करना, इंटर करना. गेट अप ऑफकोर्स उठना. गेट बैक वापस लौटना. ऑन गेट ओवर यानी पार पाना, यानी जैसे प्रॉब्लम थी, कोई मुश्किल थी, उससे मैंने पार पा लिया. राइट. सो वन एग्जाम्पल आई कैन गिव इट टू यू लाइक गेट एट. लाइक आई वॉन्ट टू गेट एट योर I want to get at your address. So मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हारे पते या तुम्हारे घर का जो पता है तक पहुंचना चाहता हूँ. I want to get at your address. Next. A tiger got out its cage. A tiger got out its cage. यानी एक जो टाइगर था, एक जो बाघ था, वो अपने पिंजरे से निकल गया. राइट. यानी बाहर आ गया. नेक्स्ट गेट ऑन. लाइक yeah, look at that. I will get on either bus or train today. यानी हिंदी इज आज मैं या तो बस पे चढ़ूँगा या तो ट्रेन पे चढ़ूँगा. सो आइदर मीन्स या तो मतलब या तो या तो वह, यानी बस पे चढ़ूँगा या तो ट्रेन पे चढ़ूँगा. नेक्स्ट गेट ऑफ उतरना. Don't get off bus till your parents say. Don't get off school bus till your parents say. मतलब स्कूल की बस से तब तक मत उतरना जब तक तुम्हारे अभिभावक नहीं कहते, जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं कहते. सो डोंट गेट ऑफ
स्कूल बस, टिल योर पेरेंट्स से या फिर अनटिल योर पेरेंट्स से। नेक्स्ट इज गेट इनटू। गेट इनटू मतलब घुसना। मैंने बगल में वर्ड लिखा हुआ इंटरफेयर, यानी टांग अड़ाना। एग्जाम्पल देखो, आई डोंट वाना गेट इनटू योर मैटर। I don't wanna get into your matter. I don't wanna get into your matter मतलब मैं तुम्हारे मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे मामले में घुसना नहीं चाहता हूँ। So I don't wanna get into your matter. नेक्स्ट है गेट अप। गेट अप मतलब उठना। जैसे वेकअप और गेटअप दो वर्ड याद रखना। जो वेकअप वर्ड है उसका मतलब होता है जगना। जगना मतलब आँख खोल लिया, बिस्तर पे सोए हम लोग और सुबह हुई तो हम वेकअप हो गए, लेकिन बिस्तर नहीं छोड़ा। बिस्तर छोड़ना को हम लोग कहते हैं जब आप बिस्तर से उठते हो, दैट इज कॉल्ड गेटअप। तो वही चीज़ है गेटअप, उठना। तो गेट्स अप एट 5, ही गेट्स अप एट 5 AM, यानी वह सुबह 5 बजे उठता है। He gets up at 5 AM. Next, get back. Get back मतलब लौटना। Now your time is over, so get back to your work. योर टाइम इज़ ओवर, यानी तुम्हारा समय समाप्त हुआ। सो गेट बैक टू योर वर्क, अपने काम पर लौट जाओ। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गेट ओवर। गेट ओवर, हैव फाइनली गॉट ओवर देयर problem. They have finally got over their problem. ये got मैंने इसलिए लगाया कि have के साथ हम, ये प्रेजेंट परफेक्ट की लाइन है और इसके साथ हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं। तो got is the V3 of get. So क्या लिखा मैंने कि they have finally got over their problem, यानी अंततः उन्होंने अपनी प्रॉब्लम से पार पा लिया है। Phrasal verbs which are very very important, and I want to tell you that कि this type of phrasal verbs are many in grammar. So I will tell you step by step everything. So by and by I'm gonna give you some more phrasal verbs. For today I would like to conclude my speaking. I'll meet you in my next video. Goodbye. See you in my next video. Goodbye.